Welcome dear student, this is your chemistry class and today we will study the corrosion। प्यारे बच्चों, आज हम corrosion को स्टडी करेंगे। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन का इसमें एग्जांपल लेंगे कि कैसे रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई जो है सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, जो ये corrosion है, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। मीन्स यहाँ भी एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, यहाँ भी किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी ना किसी का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे कैसे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की, कि जब रस्टिंग होती है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है। यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की। रस्टिंग ऑफ आयरन, देखिए सब बच्चों को इसकी डेफिनेशन पता होगी। ईटिंग अवे ऑफ द मेटल सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स आल्सो। प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग ये है कि किसी सरफेस का खराब हो जाना ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, और यहाँ पे कंपाउंड भी बनते हैं। तो ईटिंग अवे मीन्स खराब हो जाना। ईटिंग अवे ऑफ द सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड आल्सो, दिस इज कॉल्ड द कोरोजन। तो जैसे आयरन को जब कोरोजन होता है तो ब्राउन कलर का होता है प्यारे बच्चों, और जब कॉपर को कोरोजन होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, और जब सिल्वर को कोरोजन होता है तब बच्चों वो ब्लैक कलर का होता है। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा वो क्या करेगा। वाटर यहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में है, तो वाटर और CO2 मिलके जो है H2CO3 बना लेंगे, जो कि फिर 2 आयंस में डिसोसिएट कर सकता है, H+ और H एंड HCO3 नेगेटिव। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, मींस बीच में मीडियम का काम करेगा जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन की हम बात करेंगे, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे आयरन का। प्यारे बच्चों, देखिए जो आयरन का सरफेस है वो कह रहे हैं कि डैमेज हो जाएगा, तो आयरन डैमेज होगा, मींस आयरन अपना ऑक्सीडेशन करेगा और अपना ऑक्सीडेशन करके ये +2 में जाएगा। आयरन की दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट है प्यारे बच्चों, जर्नल जो है, एक +2 और एक +3। तो यहाँ पे Fe 0 से लेके +2 में चला गया ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन इसका क्यों हुआ, ये किसने करवाया, ये करवाया है इसका ऑक्सीजन ने, कि ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे ये क्या करता है, जब आयरन Fe+2 और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके ऑक्सीजन यहाँ पे गेन करती है, ये लॉस करता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे गेन करती है। तो इसमें तो देखिए इस ऑक्सीडेशन में क्या चल रहा है, जो Fe है प्यारे बच्चों, ये मैं इसका एक पार्ट दिखा रहा हूँ, ओनली ऑक्सीडेशन। जो Fe है वो किसमें चेंज हो गए हैं, Fe+2 एंड इट्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज हियर। तो प्यारे बच्चों, ये इसका ऑक्सीडेशन पार्ट है। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल बनता है इसका -0.44 वोल्ट इसका रिडक्शन पोटेंशियल है प्यारे बच्चों। देखिए हो तो ऑक्सीडेशन रहा है, मैं यहाँ पे क्या राइट कर रहा हूँ, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इसका अपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल राइट करना है तो हम ये साइन चेंज कर देंगे। जो ये लिखते हैं जनरली हम पोटेंशियल लिखते हैं, एंड उसका मीनिंग रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से रिडक्शन पोटेंशियल में से जो स्टैंडर्ड है दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, Fe किस में कन्वर्ट हुआ, Fe+2 में कन्वर्ट हुआ, और उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस यहाँ पे किए। अब यहाँ पे देखते हैं कि रिडक्शन किसका होगा। प्यारे बच्चों, जब रिडक्शन की बात होगी तो गेन करने की बात होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन है, वाटर है,
तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन का गेन करेगी। तो देखो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन है ना रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आप दिखा सकते हो। इससे पहले H2O2 में मैंने इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस नहीं शो किया, उसको ऐड कर लेना बच्चों, क्योंकि उससे क्या है इसका चार्ज बैलेंस हो जाता है और एक कंप्लीट सेंस पूरी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस वहां पे हमने दिखाया है। तो ये लॉस और गेन भी हम इक्वल शो करेंगे। तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन का गेन करेगी। तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन का गेन करेगी तो ये किस में कन्वर्ट होगी? देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन ये भी बन सकती है, ऑक्सीजन जो है ये भी हो सकता है। तो अगर हम इसको राइट करें, वाटर को राइट करें या OH माइनस को राइट करें, अब इसमें ये भी देखना है कि इसमें मीडियम कौन सा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो प्यारे बच्चों ये एसिड है, यानी यहाँ पे एसिडिक मीडियम है। तो मैं OH नेगेटिव को यहाँ शो नहीं करूंगा, मैं या तो H प्लस को शो करूंगा या वाटर को शो करूंगा। तो H प्लस को शो करने का तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन है और वहां ऑक्सीजन नहीं होगी। अगर मैं H प्लस राइट करता हूँ तो ऑक्सीजन कहाँ गायब होगी? वाटर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर मुझे H प्लस राइट करना है तो इस साइड राइट करूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों वहां पे ऑक्सीजन हो गई है। अब देखिए 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, वहां पे 1 है, तो मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया है। अब बचे मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पे 4H प्लस शो कर दी। तो मेरे हाइड्रोजन अब इक्वल है, ऑक्सीजन भी इक्वल है। अब एक ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। तो यहाँ पे -2 चार्ज हुआ तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, 1 ऑक्सीजन ने। 2 ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो मैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का गेन शो करूंगा। तो प्यारे बच्चों जहां ऊपर ऑक्सीडेशन में देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो मैं इस इक्वेशन को पूरी को डबल कर दूंगा, और डबल करने से क्या होगा, यहाँ भी मेरे 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस आ जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस और 4 इलेक्ट्रॉन का गेन यहाँ पे हम देख रहे हैं। दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। और प्यारे बच्चों इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 1.23 वोल्ट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कोरोजन के अंदर भी जो रस्टिंग लगती है प्यारे बच्चों, यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग केस देखने को मिला कि यहाँ भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। देखिए जो केमिस्ट्री है इसको समझिए कि जो रिएक्शन है, पहली बात तो एक रिएक्शन है, इसको ऐसे समझते हैं, कोरोजन एक रिएक्शन है। रिएक्शन है तो कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। जब रेडॉक्स रिएक्शन है तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा और किसी का रिडक्शन भी होगा प्यारे बच्चों, तो उनका अपना अपना रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा। तो फिर समझें कि यहाँ पे कोई ईएमएफ भी बन सकती है, वोल्टेज भी बन सकती है। तो ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड वाला रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड वाला रिडक्शन पोटेंशियल। तो हायर कितना है यहाँ पे प्यारे बच्चों? 1.23 माइनस माइनस 0.44। तो प्यारे बच्चों ये बन जाता है 1.67 वोल्ट। तो यहाँ जो ईएमएफ बनेगी प्यारे बच्चों क्या बनेगी? 1.67 वोल्ट। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ, रिडक्शन कंप्लीट हुआ, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है वो हमने किया। अब प्यारे बच्चों आगे क्या होता है इसके अंदर? आगे देखिए जो ये Fe+2 यहाँ चेंज हो गया, जो आयरन का सरफेस था, इसका मतलब ये क्या हुआ? इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। जब आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है प्यारे बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो चुकी है। लेकिन आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 हैं, एक 2 है एक 3 है, तो 2 पे तो आ गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ये अपनी नेक्स्ट स्टेज में भी चला जाता है। यानी अगर बात करें Fe की, तो Fe ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपनी नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, यानी कि Fe+3 में। Fe+2 जो है वो Fe+3 स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है।
देखिए Fe जो +2 है इसका मतलब ये है कि फेरस ऑक्साइड है। तो यहाँ अगर मैं इसको ये लिखूंगा ना FeO, फिर मैं इसको बैलेंस भी करूंगा H+ और वाटर की हेल्प से। देखिए यहाँ पे 2 मैंने राइट किया है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के लिए 2H2 राइट करूँगा, और यहाँ पे फिर क्या राइट कर दूंगा, 4H+ राइट करूँगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे राइट करूँगा, अगर मैं Fe+2 की जगह FeO राइट करता हूँ, इसका भी यही मीनिंग है Fe+2, तो फिर मैं क्या राइट करूँगा, यहाँ पे 2H2 और यहाँ पे 4H आए। प्यारे बच्चों, चाहे हम Fe+2 राइट करें या FeO राइट करें, इसमें कोई फर्क नहीं है, यानी FeO ही है ये Fe+2, और जो Fe+3 है ये Fe2O3 है। चलो इसमें देखेंगे, दोबारा से मैं इसको राइट करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखें इसकी बैलेंसिंग के बारे में, कि जो ऑक्सीजन है ये अपनी प्रेजेंस में इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देती है। इस रिएक्शन को थोड़ा सा और डिटेल से हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो सीख लिया आपने कि ऑक्सीडेशन भी होता है, इसमें रिडक्शन भी होता है, यहाँ EMF भी है, और ये रेडॉक्स पोटेंशियल है, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए प्यारे बच्चों, जब इसमें Fe+2 बन गया, Fe+2 क्या है, FeO है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो ये अपनी +3 स्टेज में चला जाता है। मैं +3 स्टेज को Fe2O3 राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है फर्दर, एंड इट विल चेंज इनटू फेरस ऑक्साइड। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो चुका है, हम तो आगे की बात कर रहे हैं कि जो फॉर्मूला लास्ट में रुकता है वो कहाँ रुकता है, वो FeO तो बन गया है रेडॉक्स में, अब वो फर्दर ऑक्सीडेशन होके ये बन गया। तो इसमें कुछ मॉइस्चर भी होता है प्यारे बच्चों, वाटर भी होता है, तो कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, X मैंने राइट कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये जो स्टेप यहाँ पे बना है इसको बोलते हैं रस्ट। तो जो फेरस ऑक्साइड है विद सम हाइड्रेट आयंस, डॉट का मतलब है कि ये इसके साथ चिपके हुए हैं, वो किसी भी वे में हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो सकता है कि इनके स्पेस, जो बीच में स्पेस खाली है उसके अंदर एंट्री कर जाएं, तो इनके 2-3 रीजन ही होते हैं जिसकी वजह से ये अटैच होते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ EMF भी कैलकुलेट करी है, ऑक्सीडेशन भी देखा, रिडक्शन भी देखा, ये सब जो है हमने यहाँ पे नोटिस किया। जैसे अगर इसको डायग्राम से समझे हम कि ये तो Fe है, यहाँ से सरफेस खराब होने लग जाता है, तो प्यारे बच्चों क्या होता है, जो Fe है यहाँ पे वो Fe+2 में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जो ऑक्सीजन होगी वो क्या करेगी प्यारे बच्चों, वो अपना रिडक्शन शो करेगी। तो जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करेगी, वो अपना रिडक्शन शो करेगी, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, ऑक्सीजन गेन करती है। तो जब Fe+2 बनता है तो ये फर्दर ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में ये क्या बना लेता है, अपने आप को Fe2O3 बना लेता है, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइट इसमें दिखा सकते हैं हम, एक रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन की, एक रिडक्शन की, और एक फाइनल जो रस्ट का फॉर्मूला है वो कैसे बनता है ये हम दिखा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, टोटल जो रिएक्शन है यहाँ पे 4 रिएक्शन है, अगर इसमें से भी आप कट करना चाहते हो तो एक ऑक्सीडेशन की दिखाइए, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। ऑक्सीडेशन दिखा दीजिए, रिडक्शन दिखा दीजिए, और ये फाइनल
फॉर्मूला लिख दीजिए इसमें। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द कोरोजन। मैकेनिज्म में क्या करना है, रिएक्शन शो करनी है कि कौन सी इसमें रिएक्शन यहाँ पे हुई है प्यारे बच्चों। तो अब ये बात आती है कि कोरोजन से प्रिवेंटिंग कैसे करें। ये बड़ी छोटी क्लासों में भी आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि कोरोजन को कैसे स्टॉप किया जा सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम पेंट कर सकते हैं, हम ऑयल कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं इसको बचाने के लिए। तो पेंट करना, ऑयल करना या ग्रीस लगा देना, दिस इज द प्रिवेंशन मेथड ऑफ द कोरोजन। प्यारे बच्चों, हम अलॉय भी बनाते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ मेटल के ब्रास बनाया, स्टील बनाया है, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, इनसे कोरोजन कम हो जाता है। तो चाहे अलॉय, चाहे हम गैल्वेनाइजेशन करें बच्चों, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, जिंक की लेयर डिपॉजिट करना। जिंक की लेयर डिपॉजिट करना ये क्या है, दिस इज अ गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। एक है सैक्रिफिशियल मेथड। तो प्यारे बच्चों, सैक्रिफिशियल जो मेथड है, ये मेथड यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का पीस है कोई, वो ग्राउंड में उसको लगाएंगे और उसको आयरन की पाइप से कनेक्ट कर देंगे। अब जहां पे क्या होता है, आयरन ने अपना ऑक्सीडेशन शो करना था, आयरन Fe+2 में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल का इसके साथ कनेक्शन होता है वायर के साथ, तो पहले क्या होता है, पहले ये मेटल अपने आप को सैक्रिफाई करेगा, ये अपना ऑक्सीडेशन शो करेगा। मीन जब तक मैग्नीशियम रहेगा उसको कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी। मैग्नीशियम अपने आप को यूटिलाइज करेगा, फिनिश करेगा, और आयरन जो है वो सेफ रहेगा। तो गैल्वेनाइजेशन करके, अलॉय करके, पेंट करके, और जो है कैथोडिक प्रोटेक्शन भी होती है प्यारे बच्चों। इसी को हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं कि जैसे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और मैग्नीशियम ने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीडेशन किया बच्चों। तो जो कैथोड और एनोड बोल रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ भी हो रही है, लेकिन बस इतना फर्क है कि वो ऑक्सीजन के साथ नहीं हो रही है। तो इनको कैथोडिक प्रोटेक्शन में भी कह देते हैं। और सैक्रिफिशियल मेथड में क्या है कि कोई भी मेटल हो सकता है, जैसे मैं जिंक की लेयर बना दूं, वो भी सैक्रिफिशियल में काउंट हो सकता है, क्योंकि वो पहले अपने आप को खत्म करेंगे, फिर दूसरे को यूज करेंगे, फिर आयरन की बारी आएगी। तो प्यारे बच्चों, ऐसे कैथोडिक प्रोटेक्शन करना, कोई भी रिएक्टिव मेटल उसके कांटेक्ट में लेके आना ताकि पहले वो यूज हो, फिर बाद में दूसरा, गैल्वेनाइजेशन करना, अलॉय बनाना, और पेंट, ऑयल, ग्रीस, ये सब करना। तो ये इन मेथडों से जो हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और कुछ सॉल्यूशन भी आते हैं, अगर उनको अल्कलाइन फॉस्फेट सॉल्यूशन, अगर उनको भी रब कर देते हैं तो उससे भी कोरोजन जो है नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ मेथड्स हैं, यू विल रीड दीज मेथड्स। और जो है इनको लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का ही प्यारे बच्चों। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन कैसे होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर है, इसलिए ये बातें तो तुम पहले भी पढ़ते हो कि कोरोजन कैसे हो रहा है। इसमें यहाँ पे भी देखिए, जो मैग्नीशियम का यूज किया गया है, ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो कर रहा है। तो ये पॉइंट भी, सैक्रिफिशियल मेथड जो है इसका, ये भी इसका इम्पोर्टेंट मेथड है। तो जो है यहाँ पे भी एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन चलेंगी, मींस रिएक्शन तो सारी कोरोजन की होगी, लेकिन आयरन सेफ रहेगा इसमें, दूसरा जो एलिमेंट है वो यहाँ पे कंज्यूम होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको तैयार करिए इस यूनिट को, और ये इसका लास्ट टॉपिक था, और इसके साथ इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू बेटा।
एक मिनट प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिए कि जो गैल्वेनाइजेशन है हमारी और सैक्रिफिशियल मेथड है, इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्यारे। देखिए इसका जो मीनिंग है वो ये है कि जैसे मेटल का कोई सरफेस है, यहाँ आयरन का है, इसके ऊपर कोई मैं मेटल को कवर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने किसी मेटल को यहाँ पे कवर किया, अब आयरन नीचे रह गया है और कोई मेटल ऊपर आ गया। तो यहाँ पे जो ऊपर मेटल आता है ये जनरली हम इनर्ट यूज करते हैं, मतलब ऐसा मेटल यूज करते हैं जो रिएक्शन नहीं करता है, जैसे कि सिल्वर है, जिंक है, या कुछ और मेटल जो रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उनकी कोटिंग कर देते हैं। तो जिंक है वो भी क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड की फिल्म बना लेता है। जैसे प्यारे बच्चों 10th में आपने पढ़ा था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है। तो जो ये सैक्रिफिशियल मेथड है इसमें, और ये जो गैल्वेनाइजेशन है प्यारे बच्चों, इनका मेथड ये है कि वो अपने आप को ही सैक्रिफाई करेंगे, मीन्स वो इनर्ट है, वो कम रिएक्शन करते हैं, वो उसको रोकते रहेंगे, और थोड़ा बहुत होंगे तो वो खुद ही कंज्यूम होंगे। जो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, हम जितना हो सके उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल का यूज करते हैं, उसको एक वायर से कनेक्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये एक एनोड का काम कर रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फिर ये किसका काम कर रहा है, ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन नहीं है, तो इसको किसका फॉर्म दिया है, ये कैथोडिक प्रोटेक्शन करेगी है, मींस ये एक कैथोड की पॉइंट पे लिया गया है, और इसकी जो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन इसके पास जब आएगी तो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो मैग्नीशियम वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। मींस यहाँ पे मैग्नीशियम को क्या बनाया है, मैग्नीशियम को एनोड बनाया है, और जो कैथोडिक रिएक्शन है वो यहाँ पे चल रही है, आयरन इज सेफ बट ऑक्सीजन कंज्यूम, ऑक्सीजन टेक द इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस टाइप ऑफ मेथड वी कॉल द कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड दिस इज द सैक्रिफिशियल मेथड। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करें।